Today we are going to complete our second part of lesson 9, that is heredity and evolution. Today we are going to study about acquired and inherited traits. So what do you understand by acquired traits and inherited traits? So acquired, it means they are developed by practice, means they are नॉट ट्रांसफर्ड जेनेटिकली. एक्वायर्ड जो ट्रेट्स होते हैं मीन्स दे आर नॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम आवर पेरेंट्स. ये हमारे पेरेंट्स से हम तक नहीं ट्रांसफर होते हैं, बट दे कैन बी डेवलप्ड बाय आवर ओन स्किल. फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग, डांसिंग, दीज आर एक्वायर्ड ट्रेट्स, है ना. कुछ ऐसे भी ट्रेट्स होते हैं दे आर एडॉप्टेड थ्रू नेचर, कि नेचर ऑल्सो प्रोवाइड अस थ्रू वेरियस एडाप्टिव फीचर्स. फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखेंगे कि जैसे एक सिंपल एग्जांपल लें हम कि मटर, है ना. मटर के अंदर जो मटर इट इज़ ग्रीन इन कलर, तो उसके अंदर जो इल्ली होती है वर्म होता है, इट इज़ ऑल्सो ग्रीन इन कलर. वाई? बिकॉज नेचर हैज़ प्रोवाइडेड इट एडाप्टिव फीचर ऑफ द सेम कलर सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम एक्सटर्नल डेंजर, है ना. या और कोई दूसरा एग्जांपल लें, गोभी का लें, उसमें जो इल्ली रहेगी वर्म रहेगा वो वाइट कलर की. वाई? बिकॉज इट इज़ वाइट इन कलर. कॉलीफ्लावर इट इज़ वाइट इन कलर, तो उसके अंदर का जो कीड़ा है वो भी वाइट हो जाएगा. दैट नेचर हैज़ प्रोवाइडेड इट दैट एडाप्टिव फीचर्स. या हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो आप देखेंगे कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो मीन्स साउथ के पीपल हैं, दे आर डार्क इन कलर. वाई? बिकॉज टेम्परेचर देयर इज़ हाई, वहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो उनकी स्किन को अफेक्ट ना हो, तो उसकी वजह से नेचर ने उसे वो एडाप्टिव फीचर्स दिया है. जबकि जो नॉर्थ रीजन के पीपल हैं दे आर वाइट इन कलर, सो नेचर हैज़ प्रोवाइडेड देम एडाप्टिव फीचर्स. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आवर डेली लाइफ रिलेटेड टू एक्वायर्ड ट्रेट. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स. इनहेरिटेड मीन्स हेरिडिटी से रिलेटेड, है ना. हेरिडिटी मीन्स ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, दैट इज नोन एज हेरिडिटी. तो इनहेरिटेड जो ट्रेट्स हैं दे आर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्ड थ्रू जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. फॉर एग्जाम्पल कि आप देखेंगे आपके घर में जनरली ऐसा होता है कि यदि पेरेंट्स का कलर फेयर है तो बच्चों का भी फेयर कलर होगा, या पेरेंट्स की हाइट अच्छी है तो बच्चों की भी हाइट अच्छी होगी. या वॉइस देखें, योर वॉइस इज मैच. नेक्स्ट एग्जांपल वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ आईज. आईज का कलर यू माइट हैव सीन कि जो हमारी आईज का कलर है इट रिजेंबल विद आवर पेरेंट्स इन जनरल केसेस, इन मैक्सिमम केसेस, है ना. और उसके साथ साथ शेप ऑफ योर बॉडी पार्ट्स, नोज़ का शेप यदि हम देखें तो हमारी नोज़ का जो शेप है इट इज़ सिमिलर टू आवर पेरेंट्स. आइदर इट विल बी सिमिलरली लाइक योर फादर और जस्ट लाइक योर मदर. इट मीन्स दीज ट्रेट्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. दे आर ट्रांसफर्ड थ्रू आवर जीन्स. नाउ व्हाट इज इवोल्यूशन? कि either it may be acquired trait or inherited trait. After these changes takes place gradually for with the passage of time. As the time changes, जैसे जैसे years पास होते जाते हैं वैसे वैसे ऑर्गेनिजम्स में, भले वो प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, ह्यूमन बींग्स हों, हमारे अंदर बहुत माइनर चेंजेस आते रहते हैं इन वेरियस एस्पेक्ट. किसी भी चीज़ में देखो आप, हेल्थ में देखो, हाइट में देखो, आप उसके कलर में देखो, फूड हैबिट में, इम्यून सिस्टम में, एनीथिंग, एवरीथिंग इज चेंजिंग ग्रेजुअली. वाई? बिकॉज नथिंग इज परमानेंट ऑन अर्थ. अर्थ पे कुछ भी परमानेंट नहीं, एवरीथिंग इज टेम्परेरी, एवरीथिंग इज चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन. हर कुछ हमेशा चेंज होता रहता है. तो उस चेंज के साथ हमारी बॉडी में, हमारे आसपास अदर ऑर्गेनिजम्स में भी चेंजेस आते रहते हैं एंड इट रिजल्ट इन इवोल्यूशन. What are the evidences of evolution? कि how we can say that evolution takes place or evolution is taking place. So many criteria are decided for evolution. कि कुछ ना कुछ ऐसे evidence होते हैं जो ये बताते हैं कि हाँ evolution हुआ था, हो रहा है ना. कि ऐसे माना जाता है कि human beings they are derived from
चिंपांजीज, कि हम पहले चिंपांजी थे, मंकी थे, और उससे फिर जैसे जैसे हमने हमारे अंदर डेवलपमेंट हुआ, और फिर ड्यू टू इवोल्यूशन, ड्यू टू चेंजेस टेकिंग प्लेस, वी बिकेम ह्यूमन बीइंग। तो ऐसे कई सारे एविडेंसेस मिल जाते हैं जो ये बताते हैं कि हाँ भाई कोई भी चीज़, कोई भी ऑर्गेनिज्म पहले कैसा था और अब कैसा है, और टाइम के साथ साथ उसमें क्या सिमिलैरिटीज़ और क्या चेंजेस, क्या डिफरेंसेस हुए हैं। तो फर्स्ट एविडेंस इज होमोलॉगस ऑर्गन। होमोलॉगस ऑर्गन मीन्स ऑर्गन्स विच हैव सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। नेक्स्ट कम्स एनालॉगस ऑर्गन, means which have different structure but similar function. Vestigial organs are those organ which are functional in prior days. कभी पुराने ज़माने में, कभी एंशियंट टाइम में ये ऑर्गन्स एक्टिव रहे होंगे, बट अब हमारी बॉडी में ये इनएक्टिव हैं। अब हमारी बॉडी में इनका कोई काम नहीं है ना। नेक्स्ट कम्स फॉसिल्स। आई थिंक एवरीवन नोज व्हाट इज फॉसिल। इट इज़ द डेड एंड डिकेड मैटर, कि कोई भी जो रिमेनेंट्स होते हैं, रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, तो इट विल रिजल्ट इनटू फॉसिल, इट बिकम्स फॉसिल्स। सो दीज एविडेंसेस प्रूव दैट कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम सिंगल ऑर्गेनिज्म। कि आपने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा कि दैट यू हैव स्टडीड दैट चैप्टर बायोडाइवर्सिटी, है ना। उसमें आपने देखा होगा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, जैसे जैसे आगे आगे हम जाते हैं क्लासिफिकेशन में, तो कुछ कैरेक्टर्स सेम होते हैं बट सम कैरेक्टर्स आर डेवलप्ड, कुछ कैरेक्टर्स न्यू डेवलप हो जाते हैं और उसी के कारण न्यू ऑर्गेनिजम्स बनने लग जाते हैं, न्यू ऑर्गेनिजम्स अराइज हो जाते हैं, है ना। या हम देखें कि इफ़ वी कंपेयर कि कुछ, यदि हम कॉर्डेट्स की बात करें तो फिश इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑफ कॉर्डेट्स कैटेगरी, है ना। फिश, फिर एम्फीबियंस, फिर रेप्टाइल्स, देन बर्ड्स, देन मैमल्स, बट सम कैरेक्टर्स आर सेम इन ऑल द कैटेगरीज। तो these evidences prove that कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। Now, first of all we will study about homologous organ. As I have told कि homologous, homo means same, it means they have same basic structure, कि जितने भी जो homologous organ होते हैं इनका basic structure same होता है but they have different function, इनका function different होता है। Same structure but different function. For example, 4 limbs of human, lizard, frog and bird, कि हमारे हैंड्स हैं, ठीक है, वो अलग इंटरनल स्ट्रक्चर यदि हम देखें हमारे हैंड्स का, लिजार्ड के हैंड्स का, फ्रॉग के 4 लिम्स का और बर्ड्स के 4 लिम्स का, तो इट इज सेम बट एवरीवन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, कि हमारे 4 लिम्स दूसरा काम करते हैं, लिजार्ड के 4 लिम्स का दूसरा फंक्शन है, फ्रॉग का दूसरा फंक्शन है एंड बर्ड्स का डिफरेंट फंक्शन है। सो इट मीन्स कि दे हैव सिमिलर स्ट्रक्चर बट दे परफॉर्म वेरियस डिफरेंट फंक्शंस। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट एनालॉगस ऑर्गन्स, तो एनालॉगस ऑर्गन्स मीन्स विच हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर बट दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, कि भले इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट काम सब एक ही जैसा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल विंग्स ऑफ बैट, बर्ड्स, इंसेक्ट, तो आप देखेंगे कि बर्ड्स के, बैट के, इंसेक्ट के यदि हम विंग्स कंपेयर करें दे आर डिफरेंट, सब अलग अलग तरीके के बने होते हैं बट सबका काम क्या होता है, फ्लाइंग, सब फ्लाइंग में हेल्प करते हैं। वन मोर एग्जाम्पल वी कैन टेक, दैट इज़ ऑफ फुट, जो फुट है, हम डॉग के फुट, उसके साथ हॉर्स के फुट अलग अलग देखें तो भले उनका स्ट्रक्चर अलग है बट सब जंपिंग का, रनिंग का ही काम कर रहे हैं, इट मीन्स दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। सो सच ऑर्गन्स आर नोन एज एनालॉगस ऑर्गन्स एंड दे एक्ट एज अ एविडेंस इन इवोल्यूशन, कि ये बताते हैं कि हाँ भाई ह्यूमन कहीं ना कहीं इनका रिलेशन इन सब से है, या बर्ड, इंसेक्ट का रिलेशन कहीं ना कहीं इनसे है। तो ये इस चीज़ का प्रूफ है कि हाँ भाई ऑल ऑर्गेनिजम्स आर इंटरलिंक्ड, इंटर रिलेटेड। Next comes vestigial organs. So vestigial organs are those organs which are non-functional in present date. Current में ये non-functional है
but in previous days they might be functional. फॉर एग्जाम्पल अपेंडिक्स, की हमारी बॉडी में जो अपेंडिक्स होती है, ऐसा माना जाता है कि इट वॉज अ पार्ट ऑफ आवर टेल, कि पहले जैसे मैंने बताया कि वी आर डिराइव्ड फ्रॉम चिंपांजीज एंड तो उनमें टेल होती थी, तो धीरे धीरे करके वो टेल जो है वो चली गई है ना, इट डिसअपियर्ड फ्रॉम आवर बॉडी है ना, बट उसका कुछ पार्ट, उसकी बोन का कुछ पार्ट हमारी बॉडी में अभी भी प्रेजेंट है, और समटाइम्स इट इज़ ग्रोन एक्सटर्नली, एक्सेस ग्रोथ हो जाती है उसकी, तो उसके लिए ऑपरेशन करवाना पड़ता है. इट कॉजेज प्रॉब्लम इन योर स्टमक, तो उसके लिए हमें अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाना पड़ता है. सेकेंडली वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ विजडम टूथ. आपकी जो अक्ल दाढ़ है इसका कोई काम नहीं है, बट इट इज़ प्रेजेंट इन अवर बॉडी, और वो भी कभी एक्सेस ग्रोथ हो जाती है तो उसके लिए भी हमें ऑपरेशन या थोड़ी माइनर सर्जरी करवानी पड़ती है. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन, मीन्स दीज आर नॉन फंक्शनल ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी, बट दे माइट बी फंक्शनल इन ओल्डन डेज. नेक्स्ट is fossils. Fossils, it is a very important part for study of evolutionary relationship, कि जितना भी evolutionary relationship that we are studying or that scientists are studying and taking information, it is mainly through fossils only. Fossils ही हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी चीज़ कितनी पुरानी है, किसके साथ इंटरलिंक्ड है, क्या रिलेशन है, क्या इसका एंसेस्टर है, ये सारी इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम फॉसिल्स ओनली. सो व्हाट आर फॉसिल्स? फॉसिल्स आर रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स और प्लांट, कि किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म का जो रिमेनेंट्स है, जो बाकी बचा अवशेष हो जाते हैं ना, अवशेष बोला जाता है इनको हिंदी में, कि जो बचा हुआ पार्ट है ये काफ़ी टाइम तक यदि कहीं पे दबा रहे, अर्थ में, सैंड में, रॉक में, है ना, तो उन पे उसका स्ट्रक्चर फ्रेम हो जाता है, उनमें उसकी शेप डिज़ाइन हो जाता है, दैट रिजल्ट्स इन फॉसिल्स. फॉर एग्जांपल एक हम बात करें आर्कियोप्टेरिक्स, इट इज़ नोन एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स. ये एक एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ है, अब नहीं पाई जाती, बट ऐसा माना जाता है कि इट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, की इसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं, रेप्टाइल्स के भी और बर्ड्स के भी. Now we are going to study about Darwin's theory. He was a famous scientist known as Charles Robert Darwin, and he has written a famous book that is Origin of Species. ये उन्होंने लिखा था और इसमें he had described about evolution and evolutionary relationship. He has given theory of natural selection also. उनकी जो थियरी थी वो बहुत फेमस थियरी है, दैट इज थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. वाई इट इज़ कॉल्ड थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन? इट इज़ बिकॉज इट सजेस्ट दैट द बेस्ट अडॉप्टिव ऑर्गेनिजम्स आर सेलेक्टेड बाय नेचर टू पास ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स टू नेक्स्ट जनरेशन. इट मीन्स कि जो कैरेक्टर्स हैं, दैट ट्रेट्स दैट आर डेवलप्ड इन अ बॉडी, इन अ ऑर्गेनिज्म, इज़ मेनली गिवन बाय नेचर ओनली, कि नेचर ही है जो हमें सुटेबल बनाता है, फिट बनाता है फॉर मेकिंग अवर सेल्फ सुटेबल, फॉर मेकिंग अवर सेल्फ एडाप्टेबल विथ नेचर एंड टू प्रोड्यूस फ्यूचर जनरेशन, जिससे हम फ्यूचर जनरेशन के लिए और स्पीशीज़ बना सकें, है ना. तो दिस थियरी डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्ट. फर्स्ट इज़ एनॉर्मस पावर ऑफ फर्टिलिटी, कि ऐसा माना जाता है कि दोज ऑर्गेनिज्म विच हैव मोर फर्टिलिटी रेट, दे हैव मोर नंबर ऑफ स्पीशीज़. जो भी स्पीशीज़, जैसे आप देखते हैं आज कई सारी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो रही हैं, एंडेंजर्ड हो रही हैं, मीन्स दे डोंट हैव एनॉर्मस पावर ऑफ फर्टिलिटी. आप देखोगे कि जो बहुत माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो मल्टीपल फिजन से रिप्रोडक्शन करते हैं, उनकी जो स्पीशीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रहती हैं. नेक्स्ट इज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, कि इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अकॉर्डिंग टू हिम कि दोज ऑर्गेनिज्म विच डू स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. स्टूडेंट्स, ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. इट इज़ रिलेटेड टू योर लाइफ, कि ऑब्वियस सी बात है कि आज दुनिया में हर जगह बहुत कंपटीशन है ना, और यदि आप उस कंपटीशन में स्ट्रगल करके
अपने आप को एग्जिस्ट करा पाते हो, देन ओनली यू कैन सर्वाइव। यदि हम उस स्ट्रगल में फेल हो गए तो हमारा एग्जिस्टेंस भी खत्म हो जाएगा। द सेम थिंग इज एप्लीकेबल टू आवर स्पीशीज़ ऑल्सो, कि कोई भी स्पीशीज़ है यदि वो नेचर के हिसाब से नहीं चेंजेस लाती, यदि नेचर के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं करती, देन इट will not survive, it cannot survive. Next comes survival of fittest. It also explains that कि जो survival of fittest means कि we have to fit ourselves in the changing nature, changing environment, कि उसमें हमें अपने आप को फिट करना है कैसे भी करके, हमारी बॉडी हैबिट में, हमारी लाइफस्टाइल में, हमारी लिविंग स्टाइल में, है ना, हमारे बिहेवियर में, इन सब में चेंजेस लाके ही हम अपने आप को उस नेचर में फिट कर सकते हैं, अपने एग्जिस्टेंस को मेंटेन कर सकते हैं। अदरवाइज आवर एग्जिस्टेंस विल बी इन डेंजर एंड फाइनली दैट स्पीशीज विल एक्सटिंक्ट। कि आज देखते हैं, एक सिंपल एग्जांपल लें कि हम बोलते हैं कि भाई पॉल्यूशन के कारण, वाटर पॉल्यूशन के कारण जो लार्वा है, एग है, इट इज़ गेटिंग डिस्ट्रॉयड ऑफ सो मेनी वाटर एनिमल्स, but even then so many species are surviving. How? By making themselves fit for the nature. वो अपने आप में इतना स्ट्रगल कर रहे हैं और कैसे भी करके उस एनवायरनमेंट के साथ दे आर अडॉप्टिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्पीशीज. सो दैट इज व्हाट Darwin has told कि all those organisms which can adopt these features, they can only be survive. It means we can conclude that कि according to Darwin it is necessary to bring variations. Variations लाना हमारे लिए एक बहुत बेसिक नीड है. यदि हम वेरिएशन नहीं लाएंगे तो हमारा सर्वाइवल डेंजर में हो जाएगा एंड वी कैन नॉट मेंटेन आवर स्पीशीज, वी कैन नॉट मेंटेन आवर पॉपुलेशन. वी कैन ऑल्सो टेक एन एग्जाम्पल ऑफ जिराफ. जिराफ का एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि पहले जो जिराफ थी उसकी जो गर्दन है वो इतनी लंबी नहीं हुआ करती थी. दे आर मीडियम हाइट. बट क्या हुआ, जहाँ पे भी वो रहते थे, जिस जंगल में रहते थे, तो वहाँ के ऑल दैट ट्री जो हर्ब्स थे वो सारे ख़त्म हो गए. वहाँ पे उन्होंने पूरे जितने भी हर्ब्स थे वो खा के ख़त्म कर दिए. अब क्या हुआ कि ओनली टॉल हाइटेड प्लांट्स आर रिमेनिंग देयर. तो उन्होंने क्या किया, उचक उचक के खाना शुरू कर दिया. तो उसकी वजह से कुछ जो उनके पार्ट है, बॉडी पार्ट है, आगे की जो गर्दन है वो थोड़ी बड़ी होने लगी, उनकी हाइट थोड़ी बड़ी हो गई. तो उनकी जो स्पीशीज़ आई, उनके जो बच्चे हुए वो कैसे थे, उनकी हाइट, उनकी जो गर्दन है थोड़ी सी लंबी हो गई. अब आफ्टर सम ईयर्स अगेन दैट हाइटेड प्लांट्स आर ऑल्सो फिनिश्ड, वो भी ख़त्म हो गए. अब क्या करें, तो उन्होंने और मेहनत की और ज़्यादा उचक के और लंबे पेड़ खाना शुरू कर दिया. तो उनकी जो गर्दन थी वो और ज़्यादा लंबी हो गई. तो इस तरीके से जो फिर फाइनली जो भी उसके जो ऑफस्प्रिंग्स आए, दे आर हैविंग लॉन्ग नेक. दैट इज़ द स्टोरी ऑफ जिराफ की, दैट इज़ रिलेटेड टू द थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. कि भाई हमें अपने आप को नेचर के हिसाब से ढालना है, हमें अपने आप को, अपने सर्वाइवल को बेटर बनाना है ना. इसीलिए हम भी बोलते हैं कि उसके बाद कुछ और साइंटिस्ट आए, उन्होंने भी कुछ थियोरीज दी रिलेटेड टू दिस इवोल्यूशन. Then Lamarck scientist came and he has also given his theory. According to him कि डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, उनकी जो थियोरी थी वो दो मेन पॉइंट्स पे बेस्ड थी. फर्स्ट पॉइंट इज डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट की अकॉर्डिंग टू हिम कि इवोल्यूशन में जो मेन रोल होता है इट इज़ ऑफ एनवायरनमेंट, है ना. तो दैट इज़ व्हाट डार्विन हैज टोल्ड. एंड सेकेंडली यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, कि ऐसा उन्होंने बोला कि जिस ऑर्गन का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो ज़्यादा डेवलप हो जाता है. जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू द एग्जांपल ऑफ जिराफ. जिराफ का जैसे मैंने एग्जांपल दिया. तो इस तरीके से उन्होंने, बट कुछ और भी साइंटिस्ट आए जिन्होंने इन पॉइंट्स को बाद में डिनाई किया कि नहीं भाई ऐसा नहीं है कि जो भी ऑर्गन्स हम ज़्यादा यूज़ करें वो ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, है ना. कि आज यदि हम फ्लाई करने की कोशिश करें या तो क्या हमारे विंग्स डेवलप हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं. ऐसे ही उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए कि 20 स्पीशीज़ तक जो माइस है, चूहे, उनकी टेल कट की और देखा कि अगली जो जनरेशन आ रही है वो बिना पूंछ वाली आ रही है कि नहीं. तो ऐसा नहीं हुआ कि नॉट इवन अ सिंगल स्पीशीज़ ऑफ माइस आर डेवलप्ड विदाउट टेल.
तो ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी बिना पूंछ वाले चूहे पैदा नहीं हुए, तो आगे चल के ये जो थियरी थी वो फेल हो गई। नेक्स्ट कम्स स्पीशिएशन। व्हाट इज स्पीशीज? स्पीशीज मीन्स दैट ऑर्गेनिज्म, दैट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट कैन इंटरब्रीड। ऐसे इंडिविजुअल्स जो आपस में ब्रीड कर सकते हैं, दे आर नोन एज स्पीशीज। एंड द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग न्यू स्पीशीज थ्रू एग्जिस्टिंग स्पीशीज इज नोन एज स्पेसिएशन। Are the some examples of evolution through fossils? Means these are the evidences of fossils which shows evolutionary relationship.